स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेडर प्रॉब्लम, टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है। टॉर्क के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है लेडर प्रॉब्लम का। किसका आता है? लेडर प्रॉब्लम का। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे ऑब्वियसली आते होंगे, जो भी मैं करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें फिगर कुछ इस प्रकार की होती है आपकी। अरे चल नहीं रहे। इसमें फिगर कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको गिवन होता है, मान लेते हैं। चलो ऐसे एक्स ऐसे लग रहा है, नहीं कोई एक्सिस है, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ लाइक दैट। फिर यहाँ पे मैंने रखी हुई है एक दीवार, मतलब यहाँ पे दीवार है, रखी हुई है क्या होता है, तो यहाँ पे एक दीवार है और ये मेरी लेडर है। इट्स माई लेडर। इस लेडर के अंदर क्या होगा, इस लेडर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ओह विजिबल ही नहीं है। यहाँ पे लग रहा होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लिखेंगे N2 या फिर N1 लिख दो। यहाँ पे लग रहा होगा N1, यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा Mg। और कोई फोर्स लग रही है क्या? अगर आपको दे रखा है कि दीवार जो है वो रफ है तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन लोगे, लेकिन मैंने अभी के लिए माना है कि वॉल इज स्मूथ। वॉल को मैंने स्मूथ माना है, ठीक है। अगर मैंने वॉल को स्मूथ माना है तो इस कॉन्सेप्ट में अब ध्यान से देखो आगे क्या होगा। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब लगाऊंगी हमारा कॉन्सेप्ट मेन जो है। सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल, जो हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस। जब हम करेंगे यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जब मैं बैलेंस करूँगी तो मुझे मिलेगा N2 की जो वैल्यू है वो Fs के बराबर है और जो Mg की वैल्यू है वो N1 के बराबर है। मैंने टॉर्क लेना है और तो मैं कौन से पॉइंट के वो टॉर्क लेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉर्क हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है जिस पॉइंट के अबाउट लेने से जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से फोर्स टॉर्क जो हो वो कैंसिल हो जाए, मैक्सिमम फोर्सेस की वजह से टॉर्क कैंसिल हो जाए। हमें पता है टॉर्क जो होता है वो होता है R क्रॉस F, जिसमें हम इसको R परपेंडिकुलर इंटू F भी लिख सकते हैं और इसको F परपेंडिकुलर इंटू R भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे R परपेंडिकुलर। सबसे बेटर तरीका R परपेंडिकुलर वाला ही होता है, या फिर आप F परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मुझे पता है कि हमें टॉर्क तो लेना है और R परपेंडिकुलर से लें या फिर किससे लें, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, ये वाला एंगल थीटा सॉरी, ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ज़रा, मैंने क्या किया, टॉर्क लिया इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस यहाँ से ही जा रही है, दो फोर्सेस यहाँ से जा रही है, दोनों का टॉर्क कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इस पॉइंट के अबाउट लिया। अब मुझे लेना है आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर होगा ये वाला, दिख रहा है ना सबको, मतलब आई एम नॉट ड्राइंग, ये वाला जो होगा ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे विच इज़ L/2 का, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा जब होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा L/2 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, L/2 के कंपोनेंट्स ब्रेक करो ना, L/2 है तो L/2 का क्या होगा, कॉस थीटा होगा, L/2 का साइन थीटा होगा, है ना। लेकिन L/2 का जो साइन थीटा है हमारा वो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, L/2 का कॉस थीटा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा L/2 का कॉस थीटा, हमारा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, ओ शिट, L/2 का कॉस थीटा इंटू Mg, हमारा जो है टॉर्क 1 हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऐसे देखते हैं, ज़रा मैं तुम्हें बता दूँ डायरेक्शन कैसे देखते हैं। डायरेक्शन देखते हैं, R जो है हमारा उसको बनाया सबसे पहले, तो R यहाँ पे बनेगा कुछ। अब R से जो फोर्स की तरफ डायरेक्शन जा रही है, अरे व्हाट यू हैव डन, वो एक चीज़ गलत कर दी हमने। फोर्स के परपेंडिकुलर वाला क्या लेना होता है, डिस्टेंस, और हमने फोर्स वाला ही डिस्टेंस ले लिया। ओ माय गॉड, इट्स रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वी हैव डन रॉन्ग। क्या लेंगे, देखो ज़रा, अभी यहाँ पे देखो, एक बार गलत कर दिया था वो। अरे भाई ये एक जगह टिक ही नहीं रहा, सारा मिट गया, हट जा भाई। तो देखो अब यहाँ पे, तो इसमें देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना भाई, ध्यान से देखो,
ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये है ना फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स ऐसे लग रही है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़रा देखना ज़रा, L/2 का cos 90 माइनस थीटा, L/2 का साइन थीटा, L/2 का क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, L/2 का साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। टॉर्क 1, तो डायरेक्शन देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे देखनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन देखने का तरीका जो है, वेट फॉर सम वाइल, तो देखो डायरेक्शन देखने का तरीका है ये, मतलब ये मैंने क्या बना रखा है, ये यहाँ से जा रही है फोर्स आर, ऐसे आर क्रॉस एफ करेंगे तो अंदर की तरफ आ रही है डायरेक्शन, तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज इनसाइड, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड में है। अब करेंगे हम N2 का हमारा टॉर्क एंड बैलेंस, मतलब लिखेंगे तो N2 का टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, N2 इंटू देखो ज़रा, N2 इधर है फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा उसका, मतलब N2 के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ये अगर L है, अगर L है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये L का क्या हो जाएगा, इधर वाला साइन थीटा होता है। अगर मैं इस एंगल के अबाउट देखूंगी तो ये अगर L है तो ये क्या हो जाएगा, L का साइन थीटा, और ये L का कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं इस एंगल के अबाउट देखूंगी, इसके अबाउट, तो ये L का कॉस थीटा, और वैसे भी ये 90 माइनस थीटा, तो L का ये वाला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा फिर L का कॉस थीटा, ठीक है। तो L का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, समझे। अब ये क्या है, L का कॉस थीटा इंटू नॉर्मल रिएक्शन, कि क्या होगा, टॉर्क 2 क्या होगा, जो कि इनसाइड होगा आउटसाइड होगा। देखो आर ऐसे है, आर क्रॉस एफ करेंगे तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं, दोनों टॉर्क इनसाइड आ रहे हैं ना, दोनों टॉर्क क्या आ रहे हैं, इनसाइड ही तो आ रहे हैं, दोनों टॉर्क क्या आ रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं, दोनों टॉर्क इनसाइड आ रहे हैं, मेरे तो दोनों टॉर्क इनसाइड आ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों टॉर्क इनसाइड आए तो बैलेंस कैसे होगा फिर, है ना, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट वी हैव डन यार, देखो फिर से देखते हैं, इसमें डायरेक्शन कुछ गलत कर दिया है हमने, आर हमने ऐसे लिया, फोर्स हमारा ऐसे है, तो आर क्रॉस एफ, अच्छा mg का टॉर्क बाहर आएगा ना, गलत कर दिया, आर हमने ऐसे लिया, वेट करो एक बार, देखो हाँ अब लिखो यहाँ पे, आर हमने ऐसे लिया और mg नीचे की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो अपवर्ड आएगा ना, और इधर आर हमने ऐसे लिया है, ऐसे की तरफ, तो आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे तो ऐसे हमें आर हमेशा बाहर निकाल लेना है, फोर्स के परपेंडिकुलर एक्स्ट्रा बाहर निकाल के रेडियस को, उसके बाद में देखना है आर क्रॉस एफ करेंगे, तो इसमें भी ऐसे आर क्रॉस एफ करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी है हमने, अरे भगवान ये क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा, फोन ही नहीं चल रहा। तो ये आएगा आउटसाइड और ये आएगा इनसाइड, सॉरी ये आउटसाइड आएगा, ये इनसाइड आएगा। अब बैलेंस कर दो, जब बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा N2 का वैल्यू हाफ mg tan थीटा के बराबर। अब हमें पता है एफ एस मैक्सिमम लेंगे जब भी तो लेडर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो, अगर हम पूछें कि लेडर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो, उसके लिए हमें थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है बताओ। तो हमने किया, अगर एफ एस जो होगा वो N2 के बराबर है, जो हमने अभी देखा है पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के दौरान, तो हमें पता है एफ एस अगर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा ज़्यादा, टैन थीटा ज़्यादा, एफ एस ज़्यादा, तो थीटा मैक्सिमम थीटा नॉट हमने ले लिया। एफ एस मैक्सिमम के लिए एफ एल होगा म्यू एस एन, म्यू एस एम जी होगा, समझ रहे हो ना तुम, म्यू एस एम जी होगा, म्यू एस एम जी होगा, तो हमने वहाँ से ले लिया कि म्यू एस एम जी हाफ एम जी टैन थीटा के बराबर, तो हमें मिला
थीटा जो होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 2μs के बराबर, मतलब मैक्सिमम एंगल जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, मतलब फ्रिक्शन जो है इसको बैलेंस कर पाएगा वो ये होगा।